इस मूवी की शुरुआत में हम एक मिडिल एज ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं जिसका नाम लाना होता है, जो कि मैरिड होती है और उसकी एक 5 साल की बेटी भी होती है जिसका नाम राशा होता है। लाना एक हाई स्कूल में टीचिंग की जॉब करती है। लाना की स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम बेनी होता है। बेनी काफी हैंडसम होता है और वो अक्सर क्लास में लाना को देखते रहता था, जैसे उसे लाना से प्यार हो गया है। ये देखकर लाना भी बेनी से अट्रैक्ट हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो बेनी से कैसे डील करे, क्योंकि वो उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि उसका खुद पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। लाना उसकी अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना उससे हो सकता था बेनी से दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन वो क्लास में सबको क्वेश्चन पेपर बांट रही होती है, तभी वो देखती है कि बेनी कुछ भी नहीं लिख रहा है और सिर्फ उसे ही देखता जा रहा है। लाना तभी उसे इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लग जाती है। लाना का दिल भी मचल रहा होता है, इसलिए वो उसे इग्नोर नहीं कर पाती और उसकी तरफ चुपके चुपके देखने लग जाती है। फिर एक दिन लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है, जो कि अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। वो थोड़ी देर बेनी को देखती है, फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे लाना क्लास में सभी बच्चों का प्रेजेंटेशन देख रही होती है। तभी उसकी नजर क्लास में बैठी एक लड़की की तरफ पड़ती है, जो अपने मोबाइल पर वीडियो देखकर हंस रही होती है। वो उस लड़की से तभी मोबाइल ले लेती है और क्लास खत्म होने के बाद उसे मोबाइल वापस देने का बोलती है, जिसके बाद वो लड़की लाना को गाली दे देती है और वहां से चली जाती है। फिर ब्रेक टाइम में लाना चाय पी रही होती है, तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। बेनी उस लड़की को परेशान कर रहा होता है जिसने लाना के साथ बदतमीजी की थी। बेनी उसके बैग से सारा सामान फेंक देता है और उसकी साइकिल तक तोड़ देता है। ये सब देखकर लाना सोच में पड़ जाती है। इसके बाद वो स्टाफ रूम में बैठकर दूसरी टीचरों से बेनी की बातें कर रही होती है। वो उस टीचर से वहाँ पूछती है कि वो पढ़ने में कैसा है और करता क्या है। यह देखकर ऐसा लगता है कि लाना को भी बेनी में काफी इंटरेस्ट था। नेक्स्ट डे वो बेनी से स्कूल में कहती है कि तुम चलो, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बातें करनी है, और वो उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है। वहाँ वो उसको बैठने का बोलती है और फिर उसका हाल चाल पूछती है। इसके बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। उसकी बातें सुनकर बेनी खामोश रहता है और उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता। इसके बाद वो लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है, तो लाना उससे कहती है कि तुम्हें स्कूल की लड़की के साथ पूरी तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए था। वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है और उसे समझाते हुए अपने हाथ को उसके घुटने के ऊपर रखती है। बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है, तभी वो फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेती है। बेनी उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो। वो बेनी से कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। तभी बेनी वहाँ पर हंस के कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बेनी की ये बात सुनकर लाना घबरा जाती है और एक मीटिंग का बहाना कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे क्लासरूम के बाद सभी बच्चे क्लास से चले जाते हैं और बेनी गलती से अपना बैग क्लासरूम में ही भूल जाता है। लाना उसके बैग को उठाकर आसपास नजरें घुमाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर अजीब तरीके से सूंघने लगती है और फिर उसे वापस रख देती है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो छुपकर टैप से पानी पीने लगती है। जब वो ऊपर उठती है तो बेनी को अपने सामने देखकर नर्वस हो जाती है। बेनी अब लाना को गंदी तरीके से टच करने लगता है, पर लाना उसका हाथ पीछे कर देती है। बेनी मुस्कुराते हुए फिर से उसे छूने लगता है और उसकी गर्दन पर उसे किस करता है। लाना भी उसकी बाहों में खो जाती है। फिर अचानक से उसे होश आता है और फिर वो पीछे हट जाती है और बेनी को भी रुकने के लिए कहती है। वो बेनी से कहती है कि आइंदा से हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कॉलेज से निकलवा दूंगी। लाना बेनी को ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। फिर बेनी पीछे से जोर से चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे ये सब चाहती हो, पर तुम खुद को रोक रही हो। लाना उससे कहती है कि मैं अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती। अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। लाना तभी उसे मना कर देती है। बातें करते हुए वो सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। लाना बेनी से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बेनी को बोलती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और वहाँ से चली जाती है। स्कूल छूटने के बाद जब वो अपनी गाड़ी की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी का साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी गाड़ी के दरवाजे पर कुछ स्क्रैचेस भी आए हुए हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल से लेती है और घर आ जाती है। अब हम लाना को उसके घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ उसका हस्बैंड भी उसके साथ होता है। वो लाना से पूछता है कि उसकी गाड़ी पर इतने स्क्रैचेस कैसे पड़े। तभी लाना उससे कहती है कि गाड़ी एक लैंप पोस्ट पर टकरा गई थी। तभी वो उससे कहता है कि एक लैंप पोस्ट से आखिरकार इतने स्क्रैचेस कैसे पड़ सकते हैं। तभी लाना उससे कहती है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। चाय ठंडी होने का बोलकर उसका पति वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट डे लाना क्लास में इंटर्नशिप कंप्लीट कर नेक्स्ट डे लाना क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को बोलती है और स्टूडेंट से पूछती है कि क्या किसी को कोई सवाल करना है। तभी वहाँ पर बेनी अपना हाथ खड़ा करता है और उससे पूछता है कि क्या वो अपने स्कूल की जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे प्रिंसिपल के पास जाते देखा था। उसकी बात सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है, जिस पर लाना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल को करने के लिए बोलती है।
बेनी उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें प्रिंसिपल के तलवे चाटना पसंद है। लाना उसकी बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाती है और उसका बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या फिर वो क्लासरूम के बाहर चला जाए या फिर मैं चली जाऊंगी। इसी बीच एक स्टूडेंट डस्टर उठाकर बोर्ड की तरफ फेंकता है जो कि लाना को लगते लगते ही बचा होता है। यह देखकर लाना क्लासरूम के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट्स चिल करने लगते हैं। नेक्स्ट डे जब लाना अपने घर पर अपनी बेटी को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई आवाज ही नहीं आती। नेक्स्ट डे जब लाना स्कूल जाती है तो बेनी को क्लासरूम में टाइम से पहला बैठा देखकर काफी डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आज क्लास नहीं ले सकती, और वापस घर आ जाती है। रात को जब वो घर पर खाना बना रही होती है तो उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसका आज का दिन कैसा गया। वो उससे झूठ बोलती है और उससे कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि पूरा दिन मैं स्कूल में एग्जाम्स के पेपर चेक करती रही। नेक्स्ट डे वो काम पर नहीं जाती और अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर एक म्यूजियम में चली जाती है। वहाँ वो पेंटिंग्स देख रही होती है, तभी उसकी अचानक नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर लाना फौरन वहाँ से जाने लगती है और लिफ्ट के अंदर आ जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला ही होता है कि इतनी देर में वहाँ पर बेनी आ जाता है और लिफ्ट के अंदर आकर वो लाना को गंदी तरीके से छूने लगता है। तभी लाना अनकंट्रोल होकर उसे किस करने की कोशिश करती है। तभी बेनी उसे किस करने से रोक देता है और अपनी फिंगर को उसकी नेक पर उस रात लाना को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसकी फैमिली उससे छीन रही हो। वो घबराकर जाग जाती है और रात भर सो ही नहीं पाती। अब वो बेनी से कुछ भी कर कर छुटकारा पाना चाहती थी। नेक्स्ट डे लाना प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाती है और अगले दिन होने वाले एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है। लाना का प्लान था कि वो उस एग्जाम पेपर को ले जाकर बेनी के बैग में रख देगी, जिससे बेनी को एग्जाम पेपर चुराने के जुर्म में स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और लाना का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। बेनी के स्कूल से चले जाने के बाद लाना को लग रहा था कि अब वो सब कुछ अच्छे से मैनेज कर पाएगी और सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन होता उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। लाना को अब बेनी की याद सताने लगती है। वो बेनी के साथ बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद करने लगती है। एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ बुक स्टोर पर जाती है। वहाँ उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। उसकी बेटी को अपने पास ना देखकर लाना काफी टेंशन में आ जाती है और सिक्योरिटी कैमरास को चेक करने लगती है। फुटेज में उसको बेनी दिखता है जो कि उसकी बेटी के पीछे जा रहा था। ये देखकर लाना काफी डर जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि बेनी ने अपना बदला लेने के लिए उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है। तभी उसके फोन पर सिक्योरिटी वाले का कॉल आता है जो उसे बताता है कि आपकी बेटी मिल गई है। तब जाकर लाना सुकून की सांस लेती है। इस हादसे के बाद वो हर टाइम डरी रहती थी और उसको ये लगने लगा था कि बेनी उससे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर एक दिन वो अपनी कार में बेनी के घर के बाहर आती है और फिर वो वहाँ थोड़ी देर रुक कर बेनी के घर से बाहर निकलने का इंतजार करती है। बेनी अपने घर से बाहर आता है और अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से चला जाता है और लाना उसका पीछा करने लगती है। जैसे ही बेनी एक सुनसान रास्ते पर पहुंचता है तभी लाना अपनी कार की स्पीड तेज करती है और उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। इसके बाद वो गाड़ी रोककर थोड़ी देर तक गाड़ी में बैठती है और फिर गाड़ी से बाहर निकलती है। बेनी की कंडीशन देखकर वो वहां से वापस घर आ जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि लाना बेनी से छुटकारा पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकती थी। यहीं पर